आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन, और क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा मोशन इन 1D, वहाँ से जो है फिजिक्स के अंदर डिफरेंशिएशन का यूज़ होना स्टार्ट हो जाता है। डिफरेंशिएशन पे बेसिकली 3 वीडियोज़ आने वाली हैं, इसके अलावा और एक ये है और इसके अलावा 3 वीडियोज़ और आएंगी। वीडियो छोटी छोटी होंगी, बट इसके अंदर पूरा डिफरेंशिएशन जो भी फिजिक्स के लिए यूज़ होने वाला है वो हम पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। चलिए फिर वीडियो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन, या डिफरेंशिएशन की जरूरत क्या होती है, क्यों हम फिजिक्स के अंदर यूज कर रहे हैं डिफरेंशिएशन का। तो अगर हमें कहीं पर भी किसी भी चीज की रेट ऑफ चेंज ऑफ फाइंड आउट करनी हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ किसी भी चीज की, तो अगर मुझे पूरी फिजिक्स के अंदर कहीं पर भी किसी चीज की रेट ऑफ चेंज ऑफ फाइंड आउट करनी होती है, तो वहां पर मैं क्या कर देता हूं, उस चीज का डिफरेंशिएशन कर देता हूं। यानी कोई चीज किसी चीज के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रही है, या कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रही है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अब तो ये एक पहली बात तो हमें यही समझ में आया कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। अब डिफरेंशिएशन लिखा कैसे जाता है। सपोज करो मुझसे कोई ये बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में किसी चीज की रेट ऑफ चेंज ऑफ फाइंड आउट करो, दैट मीन्स मुझे डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन को करना है। तो मैं उसके लिए लिखूंगा डी डी एक्स, जहां एक्स क्या होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। सपोज करो हमसे कोई कहता है कि किसी चीज को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, या उसकी टाइम के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज ऑफ फाइंड आउट करो, तो उसके लिए डिनोटेशन होती है इस तरह से डी डी टी। और अगर यही केस हमारा थीटा के लिए होगा तो हम यूज करेंगे डी डी थीटा। यही 3 तरह के डिफरेंशिएशन है जो हम यूज करने वाले हैं। या तो हम डी डी एक्स करेंगे, या फिर हम डी डी टी करेंगे, या फिर हम डी 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 थीटा करेंगे। जिस तरह का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन की डिमांड में आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कब तुमको डी डी एक्स लिखना है, कब तुमको डी डी टी लिखना है, कब तुमको डी डी थीटा लिखना है। अब स्टार्टिंग के आज का जो वीडियो है ये प्योरली होने वाली है हमारी फॉर्मूला बेस्ड। इसके अंदर जो फॉर्मूले हैं वो मैं आपको बता दूंगा डिफरेंशिएशन के, और जो वो फॉर्मूले यूज कैसे होने हैं उनके बारे में बता दूंगा। तो चलिए अब हम जो है पहला जो फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का वो हम समझते हैं। बस इतना ही पढ़ना है हमें डिफरेंशिएशन के बारे में कि रेट ऑफ चेंज ऑफ होता है, ज्यादा हमें डेफिनेशन में और जाना भी नहीं है फिजिक्स के लिए। अब इसका पहला फॉर्मूला जो है डिफरेंशिएशन का वो होता है, सपोज करो मुझे डी डी एक्स फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है एक्स टू द पावर एन का। तो फॉर्मूला ये कहता है कि जो पावर होगी वो स्टार्टिंग में पहुंच जाएगी, दैट मीन्स जैसे एन स्टार्टिंग में चला गया, और पावर में से एक वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके, या एक नंबर जो है सब्ट्रैक्ट करके लिखा जाएगा एन माइनस वन। इस तरह से हमारा ये पहला फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले पर हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला यूज कैसे होगा। जैसे सपोज करो ये हमारा दिया हुआ है पहला क्वेश्चन कि हमें डिफरेंशिएशन करना है, डी डी एक्स फाइंड आउट करना है एक्स टू द पावर 5 का। तो डिफरेंशिएशन होगा, जो पावर में लिखा हुआ है वो वैल्यू सामने चली जाएगी, यानी 5 सामने चला जाएगा, और x टू द पावर 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा 4। जैसे वहां पर क्या हुआ, हमारा n पावर में था तो n कहां चला गया, स्टार्टिंग में, और फिर n माइनस 1 लिखा गया। तो सेम चीज यहाँ पर पावर 5 थी, ये पावर 5 जो होगी स्टार्टिंग में चली जाएगी, और 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा 4। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। सपोज करो डी डी एक्स फाइंड आउट करना है x टू द पावर 7 का। तो ये पावर जो है 7, ये हमारी स्टार्टिंग में चली जाएगी, दैट मीन 7 स्टार्टिंग में आ जाएगा, और x टू द पावर बचेगा, 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना आएगा 6। तो यहाँ पर हमारा लिखा जाएगा 6। तो x टू द पावर 7 का डिफरेंशिएशन जो होगा वो आ जाएगा 7x टू द पावर 6। और देखते हैं और किस तरह से यूज होगा फॉर्मूला। सपोज करो हमें बोला गया है कि डी डी एक्स फाइंड आउट करना है, बट फाइंड आउट करना है x टू द पावर -2 का। तो ये देखो ये कैसे होगा। इसके लिए हमें वही फॉर्मूले पे ही रहना, आपने कोई बात नहीं, नंबर माइनस में आया तो -2 स्टार्टिंग में जाएगा, ये लिखा हमने -2, और x टू दी पावर -2 में से -1 सब्ट्रैक्ट होना है, क्योंकि n में से क्या होना था 1। तो यहाँ पर मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा -2 -1, दोनों माइनस के हैं तो आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, दैट मीन्स इसका आंसर आने वाला है -2 x टू दी पावर -3। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज करो हमसे बोलता है कि डी डी एक्स फाइंड आउट करना है x टू दी पावर -7 का। तो माइनस पावर आगे जाएगी, यानी जो पावर है हमारा वो सामने जाएगी, और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करके लिखा जाएगा। तो -7 में से अगर मैं -1 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो आंसर कितना आएगा, -8। तो इस तरह से जो है हम डिफरेंशिएशन को जो है किया करते हैं, इस फर्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है उसके बेसिस पर। और भी एग्जाम्पल है इसके, देखो इधर बताता हूं।
सपोज करो ये फिफ्थ एग्जाम्पल है, मुझे डी डी एक्स फाइंड आउट करना है और फाइंड आउट करना है एक्स टू द पावर 3/2 का। फॉर्मूला वही यूज होगा, 3/2 कहाँ जाएगा, स्टार्टिंग के अंदर पहुंच जाएगा 3/2, और एक्स टू द पावर 3/2 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पावर में से क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है 1। तो मैं करूंगा 3/2 में से सब्ट्रैक्ट किसको, 1 को, तो ये सब्ट्रैक्ट होकर के कितना आएगा 1/2, यानी पावर कितनी आनी चाहिए यहाँ पर 1/2 आनी चाहिए। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी का। सपोज करो डी डी एक्स फाइंड आउट करना है मुझको एक्स टू द पावर 1/2 का। तो पावर हमेशा स्टार्टिंग में जाएगी, ये पावर 1/2 जाएगी स्टार्टिंग के अंदर, और एक्स टू द पावर 1/2 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 1। अब आधे में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 1/2 एक्स टू द पावर माइनस के 1/2 ये आ जाएगा। तो ये जो हमारा पहला फॉर्मूला था कि डी डी एक्स फाइंड आउट करना है हमें एक्स टू द पावर n का। अगर कोई फॉर्म एक्स टू द पावर n वाली आती है तो उसमें हम क्या करते हैं, पावर हमेशा स्टार्टिंग में पहुंचा देते हैं और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं। तो जब हम पॉजिटिव पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू एक छोटी हो जाती है, जब हम निगेटिव पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो वैल्यू एक प्लस में पहुंच जाती है, क्योंकि माइनस माइनस आपस में क्या हो जाते हैं, वो ऐड हो जाते हैं। इसी तरह से जो है हमारा पावर्स अगर अपॉन में दी हो, फ्रैक्शन फॉर्म में दी हुई हो, तब भी हमारा जो है सेम यही फॉर्मूला यूज होता है इस तरह से। तो आई होप कि तुमको पहले फॉर्मूले का यूज जो है वो सही से समझ में आ चुका होगा। तो ये हमारा जो था पूरा, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था जो हमें यूज करना है। अब दूसरा फॉर्मूला देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब सेकंड फॉर्मूला जो है हमारा वो होता है कि हमें डी डी एक्स जो है वो फाइंड आउट करना हो अगर किसी कांस्टेंट टर्म का। तो किसी भी कांस्टेंट टर्म का डी डी एक्स क्या होता है, 0 होता है। अब कोई पूछने लगे कांस्टेंट टर्म का डी डी एक्स जो है वो 0 क्यों होता है। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि डिफरेंशिएशन बेसिकली होता है किसी भी चीज की रेट ऑफ चेंज ऑफ फाइंड आउट करना। और अगर मैं ये बोल रहा हूं कि कोई चीज कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट होने का मतलब है कि उस चीज की रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि वो चेंज हो ही नहीं रहा है। दैट्स व्हाई इट्स कांस्टेंट, उसको कांस्टेंट बोला जा रहा है। तो इसीलिए डी डी एक्स अगर मैं किसी कांस्टेंट टर्म का करता हूं तो वो क्या होता है, 0 होता है। अब कांस्टेंट को हम कैसे पहचानेंगे, सबसे अच्छी पहचान तो यही है कि कांस्टेंट एक ऐसी चीज होती है जो किसी और वेरिएबल के साथ चेंज नहीं होती है। बट फिर भी एक जनरल ऑब्जर्वेशन के लिए बता देता हूं कि जिस चीज के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं उसको छोड़ करके मोस्टली चीजें किस में ट्रीट होती हैं, हमारी कांस्टेंट के अंदर ही ट्रीट की जाती है। ये तुम ऐसे याद रख सकते हो, एक्चुअल डेफिनेशन तो वही है, हर वो चीज जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ चेंज नहीं हो रही होगी फिजिक्स के अंदर, उसको हम क्या मान करके चलेंगे, कांस्टेंट मान के चलेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हमें थोड़ा सा एक शॉर्टकट चाहिए याद करने का, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस चीज के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम यहाँ, तो एक्स को छोड़ करके जो भी चीजें बाकी लिखी हुई मिलेंगी, टी लिखा हुआ मिले, ए लिखा हुआ मिले, नंबर लिखा हुआ मिले 5 3 2 या पाई लिखा हुआ मिले, ये सब किस में ट्रीट होने वाले हैं, हमारे सब कुछ कांस्टेंट के अंदर ट्रीट होने वाले हैं। तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स बताता हूं मैं। जैसे सपोज करो मेरे से ये बोला जाता है कि डी डी एक्स फाइंड आउट करो ए का। तो अगर मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं और मैं a का डिफरेंशिएशन करने की कोशिश कर रहा हूं, तो a एक कांस्टेंट है x के लिए, तो यहां पर क्या आएगा आंसर, 0 आएगा। सपोज करो मुझको ये बोला जा रहा है कि डी डी एक्स फाइंड आउट करो नंबर 4 का। तो 4 एक कांस्टेंट टर्म होती है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा हमारा, 0 होगा। ये सपोज करो मुझसे बोला जा रहा है कि डी डी एक्स फाइंड आउट करो पाई का, तो पाई का भी डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरह से अगर कोई कांस्टेंट टर्म हमारी गिवन होती है, उसका हमसे डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला जाता है, तो फिर वो हमेशा क्या होता है, डिफरेंशिएशन करने के बाद आंसर आता है हमारा 0। अब इसमें एक केस और आता है हमारा, जो हमने अभी फर्स्ट रूल पढ़ा। फर्स्ट रूल कौन सा पढ़ा हमने, देखो ये हमने एक फॉर्मूला कौन सा पढ़ा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है ये, देखो ये एक फॉर्मूला जो है ये पढ़ा है, यहां पर ये एक फॉर्मूला है, इसको ऐसे बना देता हूं, चलो मैं ये इस फॉर्मूले के लिए बोल रहा हूं मैं। तो एक फॉर्मूला तो हमारा ये है यहाँ पर डी डी एक्स एक्स टू द पावर n, जब हमारा x आता है तब हम डिफरेंशिएशन करते हैं। और एक फॉर्मूला जो है मैंने ये पढ़ा है कि अगर मैं डी डी एक्स करने लगता हूँ किसी कांस्टेंट टर्म का, वो हमेशा क्या आता है, 0 आता है। अब मैं इन दोनों चीजों को आपस में कंबाइन कर रहा हूँ, कैसे, यहाँ देखो सपोज करो मुझे डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, और नंबर लिखा हुआ है 3x²। अब यहां पर तो x टू द पावर n भी दिया हुआ है और हमारी एक कांस्टेंट टर्म भी दी हुई है 3। तो अब हमें इस तरह की सिचुएशन में हमें क्या करना है, तो देखो हमारे पास ऑलरेडी देखो 3 का तो नहीं होगा, 3 तो कांस्टेंट के अंदर काउंट होता है,
तो हम 3 का तो डिफरेंशिएशन कर नहीं सकते हैं, लेकिन 3 के साथ ही अटैच्ड है एक्स स्क्वायर जिसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम कांस्टेंट टर्म को तो डिफरेंशिएशन के लिख लेते हैं बाहर, और फिर डिफरेंशिएशन किसका कर देते हैं, जिसका पॉसिबल है। तो इसका आंसर आएगा 3, और 2 पावर कहाँ चली जाएगी, स्टार्टिंग के अंदर चली जाएगी, और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा, 1। दैट मीन्स इसका आंसर आएगा 6x। एक बार और सेकंड एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो मुझसे बोला गया है कि डी डी एक्स फाइंड आउट करो, और फाइंड आउट करना है हमें 4x⁻⁷ का। तो ये जो 4 है ये तो चला जाएगा स्टार्टिंग के अंदर, यानी डी डी एक्स से वो बाहर चला जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है क्योंकि वो एक कांस्टेंट टर्म है, तो उसको हम डिफरेंशिएशन के बाहर लिख लेंगे। और हमें डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा x⁻⁷ का, क्योंकि ये अवेलेबल है। सपोज करो x⁻⁷ यहाँ होता ही ना, केवल नंबर 4 होता, तो वो अकेला कांस्टेंट होता ना, और सिंगल कांस्टेंट के डिफरेंशिएशन कितना आता है, 0 आता है। ओके, लेकिन अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ दिया हुआ है तो कांस्टेंट को लिख देंगे हम बाहर डिफरेंशिएशन से, और हम डिफरेंशिएशन किसका कर देंगे, उस वेरिएबल का हम डिफरेंशिएशन जो है कर देंगे। अब क्या आएगा इसका आंसर, 4 तो एज इट इज बाहर है ऑलरेडी, इसका डिफरेंशिएशन होगा 7 तो जाएगा स्टार्टिंग के अंदर, और x⁻ कितना लिखना पड़ेगा, 7 - 1, और 7 - 1 और 7 4 कितने होंगे, 28, और x⁻, साथ में से एक सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा, 6। तो जो ये क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन हमसे पूछा गया था सिचुएशन के अंदर, इसका आंसर क्या आएगा हमारा, इसका आंसर आएगा 28x⁻⁶। तो ये था हमारा पहला जो पोर्शन था हमारा, ये वाला पहला जो फॉर्मूला है हमारा ये, और जो हमारा सेकंड फॉर्मूला है ये हमारा सेकंड फॉर्मूला, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन था। समझ में आई इतनी बात। इसके बाद देखो और क्या क्या चीजें जो हमें पढ़नी है। तो अब हमारे पास जो है ना 2 फॉर्मूले तो आ चुके हैं। कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो हमने पढ़ लिए हैं, देखो मैं लिख देता हूँ। मैंने पहला फॉर्मूला बताया कि अगर मुझे डी डी एक्स फाइंड आउट करना है x⁻n का, तो ये होता है n x⁻n-1। दूसरा मैंने बताया कि अगर मुझे डी डी एक्स फाइंड आउट करना है किसी कांस्टेंट टर्म का, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 0, यानी इसका जो आंसर आता है वो क्या आता है, 0 आता है। यही 2 चीज ऐसी हैं जिसके अंदर चीजें बदली जा सकती हैं। बाकी सब डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब डायरेक्ट यूज होंगे। डायरेक्ट कैसे यूज होंगे, क्वेश्चन के अंदर सपोज करो दिया हुआ हो कि डी डी एक्स फाइंड आउट करके बताओ e⁻x का, तो इसका आंसर आता है e⁻x। फोर्थ फॉर्मूला, अगर मुझे इससे बोला जाता है कि डी डी एक्स फाइंड आउट करो log x का, तो इसका आंसर आता है 1/x। अगर बोला जाता है कि डी डी एक्स फाइंड आउट करो sin x का, तो sin x का आता है cos x। अगर मुझसे बोला जाता है कि डी डी एक्स फाइंड आउट करके बताओ cos x का, तो cos x का आंसर आता है माइनस के sin x। फॉर्मूला नंबर 7, अगर मुझसे बोला जाता है कि डी डी एक्स फाइंड आउट करो tan x का, तो tan x का आंसर आता है sec स्क्वायर x। दैट मीन्स tan x का डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या लिखा जाएगा, sec स्क्वायर x जो है वो लिखा जाएगा। और देख लेते हैं 8th फॉर्मूला। सपोज करो हम मुझसे बोला जाता है डी डी एक्स फाइंड आउट करो cot x का, तो उसका आंसर होता है माइनस के cosec स्क्वायर और x। 9th फॉर्मूला, अगर मुझसे पूछा जाता है डी डी एक्स फाइंड आउट करो sec x का, तो आंसर आता है sec x और tan x। और लास्ट फॉर्मूला, अगर मुझसे बोला जाता है कि डी डी एक्स फाइंड आउट करना है cosec x का, तो इसका आंसर आता है माइनस के cosec x और cot x। तो अगर मैं स्टार्टिंग के 2 फॉर्मूलों को छोड़ दूं, अगर मैं स्टार्टिंग के ये 2 फॉर्मूले छोड़ दूं, इसके अलावा बाकी जितने हमारे 8 फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिखे हैं उसके आगे 2 को छोड़ करके स्टार्टिंग के 10 में से, तो ये जो 8 फॉर्मूले हैं ये मेरे एज इट इज यूज होंगे। यानी क्वेश्चन में हमें मिलेगा e⁻x लिखा हुआ, उसकी जगह मुझे क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन करके e⁻x ही रहने देना है। क्वेश्चन में मुझे ऐसे ही मिलेगा log x लिखा हुआ, और log x का क्या कर देना है, 1/x कर देना है। क्वेश्चन में मुझको sin x मिलता है तो उसका डिफरेंशिएशन cos x लिख देना है, cos x मिलता है तो उसका डिफरेंशिएशन माइनस के sin x लिख देना है। तो ये सब जो हमारे फॉर्मूले हैं शुरू के 2 को छोड़ करके, ये हमारे एज इट इज यूज होने वाले हैं डिफरेंशिएशन के अंदर। इसके अंदर कोई चेंज नहीं करना होता है। चेंज केवल कहां पर होगा, यहाँ पर होगा। x की पावर n की जगह वो वैल्यू रख सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से करके कुछ वैल्यू, या अपॉन में जा सकता है, निगेटिव इंटीजर्स के अंदर भी जा सकता है। तो वो फॉर्मूला चेंज हो सकता है, तो उसके मैंने एग्जांपल तुमको बता दिए हैं। और एक कांस्टेंट हमारा कुछ भी आ सकता है, रैंडम एक कांस्टेंट आ सकता है, तो हमेशा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। बट अगर कांस्टेंट के साथ एक x वेरिएबल या कोई भी एक वेरिएबल भी दिया हुआ है, तो उस केस के अंदर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम नहीं करेंगे, वो ऐसी मल्टीप्लाई में रहेगा। डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, केवल वेरिएबल टर्म का ही डिफरेंशिएशन होगा। अब एक और चीज है जो मैं समझाना चाहूंगा यहाँ पर,
सपोज करो हमसे कोई ये बोलता है कि डी डी एक्स फाइंड आउट करना है, बट करना है एक्स का। तो अब देखो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ एक्स की पावर कितना है, 1। जब का पावर नहीं लिखी हुई तो पावर कितनी मानी जाएगी, 1 ही मानी जाएगी। अब रूल ये बोलता है कि पावर स्टार्टिंग में जानी चाहिए और पावर में से 1 को सब्ट्रैक्ट भी होना है। अब ये आएगा हमारा 1 इंटू एक्स टू दी पावर, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 0। अब किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। और 1 और 1 की मल्टीप्लाई होगी तो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसका मतलब है अगर मेरे से कोई ये बोलता है कि डी डी एक्स ऑफ एक्स निकालो तो कितना आंसर आएगा, 1। अगर मेरे से कोई बोलता है डी डी टी ऑफ टी बताओ तो कितना आंसर आएगा, 1। मुझसे कोई ये पूछता है कि डी डी थीटा ऑफ थीटा बताओ तो कितना आंसर आएगा, 1। तो किसी चीज का डिफरेंशिएशन उसी चीज के रिस्पेक्ट में हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो अगर मुझसे ये बोलता है कोई कि डी डी एक्स ऑफ हाथी, डी डी एक्स ऑफ हाथी, मतलब इस तरह से अगर मुझसे कोई पूछता है कि डी डी हाथी लिखा हुआ है और ये भी किसका करना है, हाथी का ही डिफरेंशिएशन करना है और हाथी के रिस्पेक्ट में करना है, तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो किसी चीज के रिस्पेक्ट में उसी चीज का डिफरेंशिएशन ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। ये बात हमें याद रखनी है। वैसे यूज केवल यही होता है, जनरली एक्स बन जाता है या फिर टी बन जाता है फिजिक्स के अंदर। जब हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये सिचुएशन बनती है, और जब हम डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जो है या डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारी सिचुएशन बनती है ये वाली। अब ये हमारी जो है डिफरेंशिएशन की वीडियो का पहला पार्ट था। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं इसका मल्टीप्लाई का रूल बताऊंगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसके अंदर मैं तुमको डिवीजन का रूल बताऊंगा, उसके कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, और सबसे लास्ट के अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का चेन रूल। और वहां पर जाकर के 4 वीडियो के अंदर, छोटी छोटी 4 वीडियो के अंदर डिफरेंशिएशन का जो टॉपिक है ये पूरा हो जाएगा खत्म। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।